हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक। कैसे हो आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन अवेलेबल हैं। एंड इसी तरह से अगर हम फर्दर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखोगे और नए पैटर्न के आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। राइट, यू जस्ट फोकस ऑन योर पैटर्न सो दैट कि वहाँ पे आपका पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। कोई भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, IBPS PO के लिए कर रहे हो, आप क्लरिकल के लिए कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गिवन बिलो आर अ सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स। दैट मीन फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन की बात करी जाए तो देखते हैं, चलो जी। ओके, and their meanings. Choose the option that best describes meaning of the phrasal verb given in the bold in the statement. क्वेश्चन आप रीड कर ही चुके हो, जैसे कि आपने देख लिया कि फ्रेजल वर्ब के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो चलते हैं हमारे यहाँ पे। आई एम अंडरलाइनिंग दिस फ्रेजल वर्ब और इसका हमें मीनिंग रिकॉग्नाइज करना है। बिवरिंग अवे, हाँ जी। हैवंट यू फिनिश्ड, क्या आपने अभी फिनिश नहीं करा है? क्या आपने अभी तक फिनिश नहीं करा है? यू हैव बीन बिवरिंग अवे ऑन दैट रिपोर्ट ऑल मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है? अब आपको सही आंसर यहाँ पे टिक करना है, सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर आएगा। यू टेक योर टाइम, आपको टाइम मिल रहा है 30 सेकेंड्स का, आप रीड आउट कर सकते हो इसको। ओके गाइस, तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है। हैवंट यू फिनिश्ड, क्या आपने अभी तक फिनिश नहीं करा है? यू हैव बीन विवरिंग अवे ऑन दैट रिपोर्ट ऑल मॉर्निंग, क्या तुमने पूरा दिन उस रिपोर्ट पे क्या करा है? हार्डवर्क करा है क्या? हार्डवर्क करा है मतलब पूरे दिन उस पर तुमने हार्डवर्क किया है। क्या तुमने अभी तक फिनिश नहीं करा वो? विवरिंग अवे का मतलब होता है इग्नोरिंग, नहीं हो सकता। वर्किंग हार्ड इसका आंसर आएगा बी। आपको याद करने पड़ेंगे फ्रेजल वर्ब डेफिनेटली। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। निग्लेक्टिंग मतलब इग्नोर करना, एज्यूम कर लेना किसी चीज़ को, परसेप्शन कर लेना। एंड स्टोरिंग मतलब स्टोर कर लेना। सो विवरिंग अवे का मतलब होता है वर्किंग हार्ड। ओके, वर्किंग हार्ड। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। आई हैव ए टेंडेंसी टू स्पेस आउट एट द एंड ऑफ अ हार्ड डे, मेरे में इतना टेंडेंसी है कि मैं स्पेस आउट कर पाऊँ एट द एंड ऑफ द हार्ड डे। ऑप्शन है आपके पास डर्टी, नैरो, कॉन्फिडेंट, डिस्ट्रैक्टेड। तो गाइस आप अपना टाइम ले सकते हो इसको रीडिंग करने पे, और जल्दी से आप अपना आंसर भी बताओ कि आपका आंसर क्या है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेंडेंसी मतलब क्या हो सकता है? हैबिट बोल सकते हो टेंडेंसी को। टेंडेंसी मतलब हैबिट, क्लियर? हैबिट बोल सकते हो, ट्रेंड बोल सकते हो। किसी चीज़ का पसंद होना, हमें किसी चीज़ की हमें आदत होना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए हमें अडेप्ट टू होना, वहाँ पे बोल सकते हैं। मुझे आदत है, अगर मैं बोलूँ आई हैव ए टेंडेंसी टू वेक अप अर्ली, इसका मतलब क्या? मुझे जल्दी उठने का हैबिट है, मैं उसके लिए यूज टू हूँ। तो अगर बात करें यहाँ पे स्पेस आउट की, स्पेस आउट का मीनिंग आप मुझे बता सकते हो। ओके, स्पेस आउट का मतलब होता है आई हैव ए टेंडेंसी टू स्पे आउट एट द एंड ऑफ अ हार्ड डे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब मुझे हैबिट है कि मैं पूरा एक हार्ड डे के बाद मेरे में ये टेंडेंसी है कि मैं क्या हो जाता हूँ? डर्टी, मैला हो जाता हूँ। नैरो, नो। कॉन्फिडेंट, नो। डिस्ट्रैक्टेड या फिर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्टेड। ओके, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है कि टू बिकम इनअटेंटिव, टू बिकम इनअटेंटिव। इनअटेंटिव मतलब ये देखो, डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान हटना, टू बिकम इनअटेंटिव। क्लियर? आप इसका मीनिंग लिख सकते हो, स्पेस आउट का मतलब होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर, दैट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो, यहाँ पे आपको रीड करना है। यहाँ पे इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो एन ईडियम फ्रेज इज गिवन इन बोल्ड which is then followed by 5 option which then tries to decipher its meaning। decipher मतलब टेक अवे, इसका मतलब कंक्लूड करना, इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करना। इट्स मीनिंग एज यूज इन द सेंटेंस, चूज ऑप्शन विच गिव्स अ मीनिंग। दैट मीन फ्रेज के इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड
दैट द सिकल, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, सरप्राइज्ड हूँ। दैट द सिकल होल्ड्स अ कैंडल टू द ओरिजिनल। तो अब आपको यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए सिकल का, एनहिलेट का, कंस्ट्रक्ट का, ओवरसाइट का, कंपेयर का। इन सब वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होने चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीक्वल की, सीक्वल का मतलब क्या होता है, एक रिजल्ट, एक कंसीक्वेंस। और सीक्वल मतलब किसी चीज का एक रिजल्ट, कंसीक्वेंस भी बोल सकते हो, कंसीक्वेंस, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वर्ड आ चुका है कंसीक्वेंस या फिर एक रिजल्ट। अब आ गया एनहिलेट। एनहिलेट का मतलब क्या होता है, किसी की चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, टू डिस्ट्रॉय, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एनहिलेट, सर्कल कर लो इसको या स्टार दे लो यहाँ पे। चलो, कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज को, ओवरसाइट कर देना किसी चीज को, कंपेयर करना या फिर कॉन्शियस। अब मैं यहाँ पे बात करूँ बोल्स अ कैंडल। ठीक है, बोल्स अ कैंडल एक ईडियम है जिसका मतलब होता है होल्ड्स अ कैंडल, सॉरी बोल्ड्स अ कैंडल, होल्ड्स अ कैंडल का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। अब यहाँ पे ओरिजिनल के साथ उसका कंपेयर कर दिया, कोई भी चीज ओरिजिनल है, ये रिजल्ट है, उसका ओरिजिनल के साथ कंपेयर करना, दैट मीन्स होल्ड्स अ कैंडल, मतलब कंपेयर करना, कैंडल लेके ऐसे घूमते फिरते ना और कंपैरिजन करना चीजों का, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। माई प्राइड वॉज ऑलरेडी हर्टिंग, मेरा मतलब जो अभिमान था, मेरा प्राइड था, वो क्या ऑलरेडी हर्टिंग व्हेन आई डिड नॉट गेट द जॉब, मैं ऑलरेडी हर्टिंग था जो मुझे जॉब नहीं मिला। बट हियरिंग दैट दे गेव इट टू डेव रियली रब्ड सॉल्ट इनटू द वाउंड, का मतलब क्या होता है, जले पे नमक छिड़कना, जले पे नमक छिड़ना बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पहले ही इंसान परेशान है, उसको और दुख पहुंचाना, उसको और परेशान करना। ओके, चलो अब हम देखते हैं एग्रावेट हो सकता है इसका मीनिंग। कल्मिनेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है टू रीच इट्स पॉइंट, टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, किसी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना। ओके, हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं इसको, अपेक्स बोल सकते हैं, टॉप पॉइंट बोल सकते हो। क्लियर। सीक्रेटिव, सीक्रेट के लिए यूज कर देते हैं। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, कॉग्निजेंस टू किसी चीज, कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना। टू हैव डिटेल्ड, लिखते जाओ साथ साथ आप वर्ड्स, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या नॉलेज लिख लो आप, नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना। एलिगेशन क्या होता है, किसी पे क्लेम करना, किसी पे दावा ठोकना, राइट, क्लेम कर देना, दावा करना, एलिगेशन लगाना किसी पे, राइट। तो अब हमें पता है इसका मतलब क्या। एग्रावेट क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा देना। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। आप सबको शायद इसका मीनिंग पता भी होगा, बस एक आपको कल्मिनेट का मतलब और कॉग्निजेंस का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, सो दैट आप सॉल्व कर पाओ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ये वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का पैटर्न रहता ही रहता है एग्जाम में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन विद सम हाईलाइटेड वर्ड्स, कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स है लाइक लल, मॉनसून, इन्फ्लुएंस एंड फॉर्म्ड। ओके, इसमें से आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, लल का मतलब पता हो तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत वाली बात है। अब मैं आपको यहाँ पे लल का मीनिंग बता रही हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको किसी में से पता है तो यू कैन आंसर। दीज वर्ड्स मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजिशन एंड नीड एन इंटरचेंज, इनको इंटरचेंज की जरूरत है। सिलेक्ट द ऑप्शन डिपिक्टिंग द करेक्ट इंटरचेंज, यहाँ पे इंटरचेंजिंग की बात हो रही है कि कौन सी ऑप्शन किसके साथ इंटरचेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस निकला है। यहाँ पे देखो, पढ़ते ही समझ में आ गया। इंटरचेंज की बात की, वर्ड इंटरचेंज करोगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो जाए। चलो, द साउथवेस्ट लल, अब लल का मतलब बात करूं, इसका मतलब होता है एक सूद, अ टेम्परेरी शांति, एक परमानेंट हम कहते हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या है, काम, काम, काम मतलब शांति। एक फॉर द टाइम भी एक रिलैक्सेशन मिलता है ना, जिसको उसको बोलते हैं सूद, सूद का मतलब भी काम होता है, ठीक है।
शांति होना एक टेम्परेरी टाइम के लिए। द साउथ वेस्ट लल पिक्ड अप ओवर केरला, केरला के ऊपर है। आफ्टर ए मानसून, मानसून के बाद अब थोड़ा सा वहाँ पे टेम्परेरी क्या है, शांति है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लो प्रेशर एरिया दैट फॉर्म्ड ओवर द अरेबियन सी, जो फॉर्म हुआ कहाँ, अरेबियन सी में। तो अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज करना चाहेंगे, क्या हम किस वर्ड को कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस को हम फॉर्म के साथ करके देख लेते हैं, लल को हम लोग मानसून के साथ करके देखो। ए का कहता है जी, ए को डी के साथ कर सकते हो आप रिप्लेस, ए को आप डी के साथ रिप्लेस कर सकते हो, चेक करो क्या पॉसिबल है आपके लिए। ए को डी के साथ रिप्लेस करना यहाँ पॉसिबल है हमारे लिए। द साउथ वेस्ट लल, तो यहाँ पे लल वर्ड आ सकता है, एरिया दैट लल ओवर द अरेबियन सी, और यहाँ पे फॉर्म्ड आ सकता है, द साउथ वेस्ट फॉर्म्ड। साउथ वेस्ट क्या फॉर्म्ड, यहाँ पे नहीं समझ आया, साउथ वेस्ट क्या फॉर्म्ड, आगे कुछ होना चाहिए ना, वर्ड नाउन होना चाहिए तभी समझ में आएगा, नहीं है। चलो नेक्स्ट है बी और सी को आप चेंज कर सकते हो, बी और सी को चेंज कर रिप्लेस कर सकते हो। देखो आफ्टर ए मानसून अंडर द इन्फ्लुएंस, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ आफ्टर अ इन्फ्लुएंस अंडर द मानसून, यहाँ पे भी मीनिंग नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सी डी की, सी और डी को रिप्लेस करके देखते हैं हम लोग। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लो प्रेशर एरिया दैट फॉर्म्ड, अंडर द फॉर्म्ड ऑफ अ लो प्रेशर एरिया दैट इन्फ्लुएंस ओवर द अरेबियन सी, जिसने अरेबियन सी पे इन्फ्लुएंस डाला, मीनिंग गलत हो जाएगा। तो चलते हैं हमारी ए और बी की ऑप्शन के साथ, रिप्लेस करके देखते हैं। द साउथ वेस्ट जो क्या है, मानसून, अगर साउथ वेस्ट मानसून वर्ड को हम यहाँ पे ले आए, कैसा लग रहा है, द साउथ वेस्ट मानसून तो समझ में आता है। पिक्ड अप जो हुआ, साउथ वेस्ट मानसून हुआ कहाँ पे, पिक्ड अप ओवर केरला आफ्टर अ लल, पहले शांति थी उसके बाद क्या हुआ, मानसून हुआ। यहाँ पे इसने क्या बोला है, पहले शांति हुई, पिक्ड अप ओवर केरला आफ्टर, पहले मानसून के बाद, उल्टा कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया। आप देखो जो साउथ वेस्ट मानसून है पिकअप हुआ कब, पहले शांति थी फिर मानसून आ गया वहाँ पे, बट यहाँ पे क्या था, पहले मानसून था फिर वहाँ पे शांति है, तो मीनिंग तो सही आ रहा है ना सेंटेंस का। सो हमारा आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे डी आंसर आने वाला है। रिप्लेस कर सकते हो आप ए और बी वर्ड को, दोनों को। इस तरह क्वेश्चन में एग्जाम बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान से आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट हमारे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, 6 to 10 क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के ऊपर, जो कि है रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट। ओके गाइस, हमें फर्स्ट लाइन रिकॉग्नाइज करना है, इनको सीक्वेंस में लगाना है मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए। चलो, इन द सिस्टम द बैंक्स कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लिंक विद मोडेम। इन द बैंक सिस्टम, स्टार्टिंग में ही देखते हैं आगे, द फंक्शन ऑफ टेली बैंकिंग सर्विसेज इज बेस्ड ऑन द वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद द बैंक कंप्यूटर्स। ये हो सकता है हमारी फर्स्ट लाइन बन सकती है, बेसिक इंट्रोडक्शन कराओ, क्योंकि हमेशा फर्स्ट लाइन में क्या होता है, हमेशा इंट्रोडक्शन दिया होता है, इंट्रोडक्टरी लाइन होता है। चलो, सम बैंक्स यूज करते हैं टेलीफोन आंसरिंग मशीन। आगे चलते हैं, डी नंबर, द कॉलर जनरली ए कस्टमर ऑफ द बैंक विल बी एबल टू कॉल द बैंक एनी टाइम, किसी टाइम पे भी कॉल कर सकता है, एंड इंक्वायर बैलेंसेस और ट्रांजेक्शन, इंक्वायर यहाँ पे इंक्वायर की स्पेलिंग सही कर लेना, बैलेंसेस और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड टू ट्रांसफर फंड्स बिटवीन अकाउंट्स। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकती, ये तो आगे का प्रोसीजर बता दी ना उसने। द वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन द सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइज द कॉलर, नो, पहले कॉल होएगा फिर आइडेंटिफिकेशन होएगी। दैट मीन हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या बन गया, बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया। इसमें क्या करा है, जो फंक्शन है टेली बैंकिंग सर्विसेज का, किसके ऊपर बेस्ड होता है, वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी के ऊपर होता है, जो क्या है, अवेलेबल विद द बैंक कंप्यूटर। वॉइस फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, ओके, इसके ऊपर बात हो रहा है। मेन हमारा इंट्रोडक्टरी लाइन हमें मिल चुका है। आगे चलते हैं, सम बैंक्स यूज ए टेलीफोन आंसरिंग मशीन, ये भी हो सकता है, या फिर द कॉलर जनरली अ कस्टमर ऑफ द बैंक विल बी एबल टू कॉल द बैंक एनी टाइम एंड इंक्वायर बैलेंसेस और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड टू ट्रांसफर फंड्स बिटवीन। तो ये हमारा सेकेंड लाइन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे अभी उसके, ये देखो पहले में उसने वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी की बात करी है, किसके लिए, अवेलेबल विद द बैंक कंप्यूटर्स, ठीक है, ओके है। उसके बाद क्या कर सकता है, कॉलर क्या कर सकता है, जनरली क्या कर सकता है, एक कस्टमर ऑफ द बैंक, वो आगे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, जनरली क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है बैंक को एनी टाइम, क्योंकि आगे से क्या आएगा, वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी आएगा जो रिप्लाई करेगा उनको, तो यहाँ पे ये वाला लाइन बैठ सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट,
थर्ड नंबर, इन दिस सिस्टम हमें यहाँ पे पता चल रहा है, श्योर कर रहा है कि हमारा ये जो डी लाइन है डेफिनेटली ये वाला सेंटेंस हमारा सेकंड होएगा। क्यों? ये जो उसने सारा यहाँ पे सिस्टम ही तो समझा रखा है उसने, ये देखो यहाँ पे सारे सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सिस्टम की बात है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा बन गया थर्ड। इन दिस सिस्टम किसके लिए? ये जो उसने सेकंड नंबर लाइन में सिस्टम दिया हुआ है। ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। दैट इज नेक्स्ट सेंटेंस, द वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन द सॉफ्टवेयर identifies a caller by keywords and provides him services with suitable reply। उसको आइडेंटिफाई करते हैं और सुटेबल रिप्लाई करते हैं उसको। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट। हमारा एक लाइन और पड़ा है, सी सम बैंक्स यूज ए टेलीफोन आंसरिंग मशीन इन विच केस द सर्विस इज नॉट रियली टेली बैंकिंग परस्यू बट सिंपली अ टेलीफोन आंसरिंग सिस्टम। खाली क्या होता है? टेलीफोन आंसरिंग सिस्टम होता है कई बैंक्स में, ये कह रहे हैं। सम बैंक्स यूज ए टेलीफोन आंसरिंग मशीन यूज करते हैं इन विच केस द सर्विस इज नॉट रियली टेली बैंकिंग। वो रियली क्या होता है? टेली बैंकिंग नहीं होता। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है हमारे सेंटेंस का। अब आपको प्रॉपर इसको सीक्वेंस में सेट करना है, आप रीडिंग करके इसको सीक्वेंस में सेट करो, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बता रहा हूँ। राइट, हाँ जी हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे सी नंबर सेंटेंस में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, हाँ जी यहाँ पे देखना है। चलो ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पे ठीक है। चलो अब मैं आपको बताऊं क्या है ये हमारा, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, बी। ठीक है, डी, बी और डी, और उसके बाद हमने कनेक्ट करा था ए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस कौन सा हो सकता है? दैट इज ई। ओके, और नेक्स्ट मुझे लगता है हमारे पास बचा हुआ सेंटेंस एंड पे आके ये रहा सी। ठीक है, ओके, बट सिंपली ये टेलीफोन आंसरिंग सिस्टम होता है क्योंकि बट लगा दिया, कंट्रास्ट कर दिया उसने। अगर कंट्रास्ट कर रहा है दैट मीन वो सारी जो पहले हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं उसके साथ प्रॉपर कंट्रास्ट हो रहा है एंड वाली लाइन का। ओके, एंड वाली सेंटेंस का मीनिंग का कंट्रास्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एडवर्ब दे रखा है पर से। आप पहले इसका मीनिंग पता करो, पर से का मतलब क्या होता है। ओके, पर से पैसे बोलते इसको, पर से नहीं बोला था, पैसे बोलते पैसे, और ये एक एडवर्ब है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। पैसे का मतलब एक एडवर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इन इटसेल्फ, अपने आप में, इन इटसेल्फ अपने आप में, बाय इटसेल्फ। ठीक है, एज सच अगर हम बोल देते हैं बाय इटसेल्फ। अब इसका मीनिंग लिख लो आप, पर से का मीनिंग क्या होता है? बाय इटसेल्फ, अपने आप में। ओके, इस वर्ड, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है और इसको आप एडवर्ब का नाम दे रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? एडवर्ब, और ये बाय इटसेल्फ बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्डर। तो दैट मीन हमारा ऑर्डर क्या होगा? बी, डी, ए, ई एंड सी हमारा लास्ट जो का कंपेयर करा हुआ है सारी सिचुएशन को सी वाली लाइन के साथ। ओके, तो चलो गाइस चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की। और 7 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द वर्ड्स गिवन ऑप्शन विच मेक सेंटेंस इनकरेक्ट सच दैट इट चेंजेस द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये, इसको प्रैक्टिस करते हैं हम, थोड़ा दिक्कत भी आ सकता है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लो। चूज वन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच मेक सेंटेंस इनकरेक्ट सच दैट इट चेंजेस द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? अब आप ये देखो, पहले आप ऑप्शन पे जाओ सीधे। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, रैवेज का मतलब आपको स्टडी का मतलब पता होगा, नीडर का मतलब पता हो सकता है, कैलामाइटीज बुरा टाइम, डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, रैवेज का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय। क्लियर? डिस्ट्रॉय करना। चलो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर सी वर्ड को एडवर्सिटीज के साथ आप रिप्लेस कर दोगे तो मीनिंग सही है। सी वर्ड कौन सा है हमारा? सी वर्ड कैलामाइटीज।
कैलामाइटिस का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। तो एडवर्सिटीज का मतलब भी क्या होता है? कैलामाइटिस, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। तो दैट मीन हम इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं एडवर्सिटी के साथ। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो हमने एडवर्सिटी का मतलब प्रॉब्लम्स के साथ हम कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा वर्ड इंटेल्ड। बी में हमारे क्या दिया हो? नीडेड। नीडेड का मतलब रिक्वायर्ड, और एंटेल्ड का मतलब भी क्या होता है? टू इम्पोज समथिंग, या फिर टू इन्वॉल्व, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होना, नीडेड, ठीक है। लेवल इज नीडेड, लिवाइड, इम्पोज का मतलब क्या होता है? लगाना। टैक्स क्या इम्पोज करा जाता है? लगाया जाता है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये वर्ड भी हम इसके साथ, इसको नीडेड भी बोल सकते हो आप, डेफिनेटली नीडेड भी बोल सकते हो इंटेल्ड को। ओके, इंटेल्ड का मतलब नीडेड भी आ जाएगी, इसका सिनोनिम है। तो चलो गाइस, ये भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। उसके बाद रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? डी वर्ड, डी को रिप्लेस करना है आपने, रेवेस्ट। रेवेस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय, राइट। रेवेस्ट का मतलब डिस्ट्रॉय, ठीक है। और रेवेस्ट, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन को, आपको सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वोकैब के मीनिंग पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। हाँ जी, रेवेस्ट का मतलब है डिस्ट्रॉय, खराब करना। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधार करना, टू अमेंड। अमेंड मतलब सुधार करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग है? यहाँ पे हमें डी दिया हुआ है, खराब करना, और यहाँ पे मतलब होता है सुधार करना। दैट मीन हमें सी ऑप्शन हमारे आंसर में रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑपोजिट हो गए, बाकी तो सिनोनिम थे। एग्जामिन, एग्जामिन को आप इसके साथ लगा सकते हो, स्टडी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ए 7 मेंबर मिनिस्ट्रियल पैनल विल एग्जामिन वेदर अ डिजास्टर। स्टडी करेगा या एग्जामिन करेगा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों सिनोनिम बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसका मतलब इसका आंसर क्या मिल गया हमें? सी आएगा इसका आंसर। क्यों? वो दोनों वर्ड ऑपोजिट हैं, इनकरेक्ट बन जाता है उससे। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 12 नंबर क्वेश्चन। काउंटिंग प्रोसीजर्स वर चेंज्ड एट द लास्ट मिनट। चेंज करेंगे काउंटिंग प्रोसीजर बिल्कुल लास्ट मिनट में, विच लेड टू सम कंफ्यूजन, जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ड्यूरिंग संडेज पोलिंग, जो संडे को पोल हुआ था। एंड मैनी फॉरेन जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया वर डिनाइड वीज़ा। उनका वीज़ा डिनाई कर देगा, उनको वीज़ा डिनाई कर देगा। चलो अब मतलब हम करते हैं पहले तो डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग। सबसे पहले आप देखो, काउंटिंग का मीनिंग पता होगा, चेंज का पता है, इंक्लूडिंग का भी पता है डेफिनेटली, डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज़ कर देना। अब रीबफ्ड का मीनिंग क्या होता है? रीबफ्ड का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। क्या आप रिप्लेस कर सकते हो? डिनाई को आप रीबफ के साथ रिप्लेस कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिक्लूडिंग का मतलब क्या है? अगर आपको वोकैब के वर्ड्स पता है तो इजी है, वरना दिक्कत है हमें। प्रिक्लूडिंग का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। सपोज करो कुछ होने वाला है, उसको रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने वाला है और उसको हमें क्या करना है? रोकना है, कुछ होने से रोकना। तो हम कहते हैं जी सी ऑप्शन के साथ कर सकते हो आप इसको चेंज, सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, सी ऑप्शन में इंक्लूडिंग मतलब ऐड कर देना, प्रिवेंट मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं बैठ रही। चलो चलते हैं नेक्स्ट, ट्रांसम्यूटेड क्या होता है? चेंज करना, चेंज्ड। भाई ट्रांसम्यूटेड का मतलब ही चेंज होता है, इसको बी के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो, तो कर सकते हैं भाई, क्योंकि सिनोनिम है, बिल्कुल सही है यहाँ पे भी। नेक्स्ट, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का क्या बन जाना, किसी चीज़ का बेसिक या फिर रूट, बेसिक प्रोसीजर्स, ठीक है। अंडरलाइन का मतलब होता है लाइन बीनीथ, जो नीचे बेसिक से जो चीज़ शुरू होती है, बेसिक बोल सकते हो, रूट बोल सकते हो, बेसिक्स होते हैं किसी रूट होते हैं, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ऑपोजिट है, बाकी सारे सिनोनिम है, दैट मीन हमारा आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ओके गाइस, ठीक है जी। तो ये थे आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन करे हैं।
और इसका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, सो दैट आप वापस इनको प्रैक्टिस कर लो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, प्रैक्टिस करो, वहां से आंसर आपको मिल गए हैं। वोकैबुलरी, आई रिपीट, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लो अगर आपको एग्जाम में किसी में बैठना है तो। इसके लिए आपको रोज मॉर्निंग 10:30 पे एडिटोरियल वोकैब करवाया जाता है। सारे का सारे एडिटोरियल डिफिकल्ट वर्ड्स आपके लिए बना के वहां से दिए जाते हैं, उसके सिनोनिम भी आपको दिए जाते हैं। सो गाइज, गो टू दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो एंड अपना एडिटोरियल वोकैब का रोज का सेक्शन आप कंप्लीट कर लिया करो विद सिनोनिम्स ऑल्सो। ओके गाइज, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।